मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए थ्योरम नंबर 5। तो बच्चा थ्योरम नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट क्या है? कह रहा तीन दिए हुए असंरेखीय बिंदुओं द्वारा एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। बच्चा हमें ये दिखाना है कि तीन असंरेख बिंदु अर्थात असंरेख का मतलब जो एक रेखा में हो, अलग अलग हो। तो हमने यहाँ तीन बिंदु ले रखे हैं, ए बी और सी, जो क्या है अलग रेखा में है, एक ही रेखा में नहीं है, क्या है अलग अलग है। तो तीन बिंदु हमने ले रखे हैं। तो यही कहा है कि तीन असंरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, ए बी सी तीन असंरेख बिंदु ये हमने लिखा हुआ है और इससे क्या है केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अतः स्टूडेंट हमें यहाँ पे तीन बिंदु दिए हुए हैं और वो कह रहा है स्टेटमेंट में कि हमें इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक ही वृत्त खींचे, ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ए बी बी सी इनको मिलाने के बाद क्या करेंगे, ए बी और ए सी को मिलाया और इनके लंब समद्विभाजक खींच देंगे। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए बच्चा क्या करते हैं, प्रकार में यहाँ नोक रखेंगे, आधे से अधिक दूरी करेंगे और एक ये खींच लेंगे और एक ये। तो दूरी बनने के बाद एक चाप ये लगाएंगे, एक चाप ये लगाएंगे, एक चाप ये और एक कैसे लगाएंगे बेटा, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ये, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ये, इस प्रकार एक नोक यहाँ है और एक चाप रखेंगे और ये। इसी प्रकार से भी करेंगे। जो ये बिंदु मिलेगा बच्चा ये ओ बिंदु मिल जाएगा। अब क्या करेंगे अपने लोग, ओ ए ओ बी और ओसी को मिला देंगे, ठीक है। अब इसका प्रूवमेंट करना है बच्चा, तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दें। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन कौन से, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q और हम ले लेते हैं AOP एंड ट्रायंगल BOP में। तो बच्चा यहाँ पे लंब समद्विभाजक एक है, ये दो है, तो ये दोनों लंब समद्विभाजक है, ये तीन है, ये चार। तो ये लंब समद्विभाजक का मतलब ये क्या हो जाएंगे बच्चा, ये वाला ये पूरा 90 हो जाएंगे, 90 के, ठीक है। तो ये 90 के एंगल हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि ये लंब समद्विभाजक ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है, अर्थात AP बराबर BP। ये किससे हो जाएगा, रचना से, क्योंकि हमने क्या की है लंब समद्विभाजक। और कोण एक बराबर दो क्यों हो जाएंगे, ईच 90, ये 90 अंश के कारण हो जाएंगे। और ये वाली रेखा है इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए कॉमन साइड हो जाएगी, अर्थात OP बराबर OP क्या हो जाएगी बच्चा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो जब बच्चा ये हो जाएगी तब हम यहाँ पे कह देंगे AOP सर्वांशम हो जाएगा BOP के। जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज ढक लेगा तो बच्चा ये वाली जो दोनों रेखाएं हैं अर्थात AO बराबर किसकी आ जाएगा, OB के, ठीक। और अच्छा मैथ में एक शब्द होता है सिमिलरली, SIMILLARY, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। तो इसी प्रकार हम इन दोनों ट्रायंगलों में लेंगे, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगलों में हम लेंगे तो हमारे पास लेंगे भाई, तो एक ट्रायंगल BOQ दिखाएंगे। जब इसी प्रकार ले लेते हैं तो इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, इनको डायरेक्ट ही हम दिखा सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चा, COQ। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाली रेखा का BO बराबर CO क्या जाएगी। इसको मान ले समीकरण नंबर 1, तो हो जाएगा BO बराबर CO, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके आगे यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से एंड इक्वेशन सेकंड से। तो यहां देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहां पे क्या दिया हुआ है, AO बराबर BO और BO के बराबर बच्चा क्या दिया हुआ है, BO बराबर CO। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गई, ये तीनों रेखाएं हमारी क्या हो गई, आपस में बराबर है। हम यहां पे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि AO बराबर AO BO और OC जहां लंबाई में समान है, लंबाई में
समान है तथा उनका एक सिरा उभयनिष्ठ है, एक सिरा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, ठीक है बेटा। तो लंबाई में समान है और उनका एक सिरा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, यहां हम कह देंगे अतः ओए, ओबी और ओसी एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या होगी, ऐसे वृत्त की त्रिज्या होंगी। कैसे वृत्त की त्रिज्या होगी बेटा, तो यहां पर आप ध्यान दें, जिसका केंद्र क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। जिसका केंद्र कितना होगा, केंद्र ओ होगा, ठीक। जिनका केंद्र बेटा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और जिनका केंद्र ओ होगा तथा ए कामा बी और सी कहां होंगे, वृत्त की परिधि पे होंगे। जिनका केंद्र परिधि पर होंगे तो आप लोग देख रहे हैं ये हिस्सा क्या होगा, वृत्त की परिधि पे होगा, तो ये वाला जो होगा ये वृत्त से है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी और सी से होकर केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक। क्या सिद्ध करना था हमें, यहाँ ध्यान दें, इन्होंने कहा था कि इन बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता था, तो यही हमें दिखाना था, तो यही प्रूव करना था, तो हमारा आ गया। तो फिर से बच्चा इसको एक बार फिर समझ लें, क्या किया आपने लोगों ने, ओ बी, ए बी और सी तीन असंरेख बिंदु ले लिए, फिर इनको ए बी और ए सी को मिला दिया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचने के बाद ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इन दोनों त्रिभुजों में हमने त्रिभुज समांतर दिखा दिए, OA बराबर OB दिखाया, OB बराबर OC इसी प्रकार दिखाया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से 1 2 3 ये तीनों बराबर दिखाई, तो ये क्या बन गई, वृत्त की त्रिज्या बन गई, और ABC क्या होगा, उसकी वृत्त की परिधि पर स्थित हो गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। ये थ्योरम आपको बेटा कैसी लगी, ये आप हमें बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।